तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब पर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंदुत्व की आतंकी संगठन से तुलना पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा है कि हिंदुओं से नफरत करना कांग्रेस की विचारधारा है और सोनिया राहुल के इशारे पर हिंदुओं का अपमान हो रहा है। विवाद बढ़ने पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि लोग बेवजह बातों को तूल दे रहे हैं। सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या का कल विमोचन हुआ था और उसके बाद से ही इसको लेकर सियासत काफी गरमाई हुई है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से विवाद ये बढ़ता जा रहा है। सलमान खुर्शीद की किताब में हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन से की गई है, जिससे बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। आपको बताते हैं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या कहा है। हिंदुओं से नफरत करना कांग्रेस की विचारधारा है। सोनिया और राहुल गांधी के इशारे पर हिंदुओं का अपमान किया जा रहा है। खुर्शीद की किताब से बहुसंख्यकों को ठेस पहुंची है। खुर्शीद ने जो किया वो दरअसल पार्टी की विचारधारा है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। बहुसंख्यकों की भावना को कुचलने का काम हुआ। सोनिया गांधी मामले में चुप्पी तोड़े, ये मांग भी की जा रही है। कांग्रेस की ओर से ये बहुत बड़ी साजिश है। चुनाव में राहुल और प्रियंका इच्छाधारी हिंदू बन जाते हैं। और सलमान खुर्शीद की किताब से उठे विवाद पर बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि खुर्शीद की किताब से बहुसंख्यकों को ठेस पहुंची और सलमान खुर्शीद ने जो किया वो कांग्रेस की विचारधारा है। वहीं किताब के लेखक और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि किताब में एकजुटता का संदेश है। ये आज कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और यह बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि देश के जो बहुसंख्यक हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान, बलिदान इस देश को अखंड रखने में, मजबूत रखने में रहा है, उनकी भावनाओं को कुचल डालो, उनको बार बार चोट दो। ये सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के इशारे पे ही बार बार होता है। बिल्कुल बेहुदा बात को आप इतना समय दे रहे हो, मत दो, समय मत दो। किताब में 300 पेजेस हैं, वो पढ़ो। वो एक संदेश दे रहा है कि हमको इस देश को एक करना है, हिंदू मुसलमान को एक करना है। हिंदू मुसलमान को एक करना क्या इस देश के लिए एक आपत्ति है, इस देश के लिए एक मुसीबत है? इस पर आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं जो बेहुदा बात करते हैं? तो सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या पर विवाद के बाद, जैसा कि आपने सुना, बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला किया। वहीं किताब के लेखक सलमान खुर्शीद ने बीजेपी के आरोपों का जवाब भी दिया। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिंदुओं से नफरत करना कांग्रेस की विचारधारा है। और वहीं सलमान खुर्शीद ने कहा कि बेहुदा बात को वक्त देने से फायदा नहीं। गौरव भाटिया ने सोनिया और राहुल गांधी पर हिंदुओं के अपमान का आरोप लगाया। वहीं सलमान खुर्शीद ने कहा कि 300 पन्नों की किताब में हिंदू मुसलमान को एक करने का संदेश है। वो कह रहे हैं कि इसके जरिए तो एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। बीजेपी को किताब पढ़ने की जरूरत है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सलमान खुर्शीद की किताब से बहुसंख्यकों को ठेस पहुंची है। वहीं सलमान खुर्शीद ने बीजेपी से सवाल भी किया है कि हिंदू मुसलमान को एक करना गुनाह है क्या। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाते हुए कहा कि सलमान खुर्शीद ने जो किया वो कांग्रेस की विचारधारा है। सलमान खुर्शीद ने कहा कि राम मंदिर बन रहा है, ये अच्छी बात है। बीजेपी ने सलमान खुर्शीद के मामले में सोनिया गांधी से चुप्पी तोड़ने की अपील की। सलमान खुर्शीद ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी विपक्ष को चुप कराना चाहती है। तो कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या का विमोचन हुआ। सलमान खुर्शीद की किताब के विमोचन के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सियासत भी शुरू हो गई है। सलमान खुर्शीद के ऊपर आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व की आतंकवाद से तुलना कर उसे बदनाम करने की कोशिश की है। आइए सुनते हैं इस विवाद पर सलमान खुर्शीद की ओर से क्या सफाई दी जा रही है। आपकी किताब को लेकर ISIS का, अरे यार एक बात सुनो, हम आपको एक बात बताएं। बिल्कुल 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 बेहुदा बात को आप इतना समय दे रहे हो, मत दो, समय मत दो।
किताब में 300 पेजेस हैं, वो पढ़ो। वो एक संदेश दे रहा है कि हमको इस देश को एक करना है, हिंदू मुसलमान को एक करना है। हिंदू मुसलमान को एक करना क्या इस देश के लिए एक आपत्ति है, इस देश के लिए एक मुसीबत है? इस पर आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते हैं जो बेहुदा बात करते हैं? अच्छा सर, आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने कहा था कि आपने पूरे फैसले को डिफेंड करा, लेकिन वो उस फैसले को डिफेंड नहीं कर सकते उसके ऊपर। अरे वो नहीं कर सकते तो वो नहीं कर सकते, मैंने किया है तो मैंने किया है, लेकिन जिसने फैसले को डिफेंड किया है उसको कौन डिफेंड करेगा? जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी को फैसले का डिफेंस अच्छा नहीं लगता? क्या नहीं उनको अच्छा लगता? उनका ये कहना कि जो फैसला हुआ है और राम मंदिर बन रहा है वो अच्छी बात है, ये बात कहना उनको अच्छा नहीं लगता। वो ये चाहते हैं कि कोई भी अच्छी बात हो, बुरी बात हो, हमारे सामने कोई ऐसी बात ना कहे, चुप रहे। अच्छा सर, आखिरी सवाल है, यूपी में चुनाव होने वाला, क्या किताब का यूपी चुनाव पर कोई असर होगा? मैं उम्मीद करता हूं कि उस किताब से यूपी का चुनाव हम जीतेंगे। ये थे हमारे साथ भारत के पूर्व कानून मंत्री सलमान खुर्शीद जी, जिन्होंने लगातार अपनी जिस किताब में उनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि उन्होंने हिंदुत्व को बोको हराम से जोड़ा, ISIS को जोड़ा, उसका उन्होंने साफ खंडन करा। साथ ही सलमान खुर्शीद ने यह भी उम्मीद जताई कि जिस तरीके से उनकी इस किताब में जिस तरीके से राजनीतिकरण हो रहा है या फिर आने वाले जो यूपी चुनाव है, उनका मानना यह है कि यूपी चुनाव में उनकी इस किताब से कांग्रेस पार्टी को फायदा हो सकता है। शिवांग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। तो सलमान खुर्शीद की किताब पर बढ़े विवाद पर असुद्दीन ओवैसी ने चुप्पी साध ली। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि सलमान खुर्शीद अच्छे मित्र हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की शिक्षा ही ऐसी। सलमान खुर्शीद ने सर किताब लिखी है, ये सलमान साहब से ये सलमान साहब कहेंगे, हम नहीं कहेंगे, वो कहेंगे। देखिए ऐसा है, ये जिनका नाम लिया आपने, वो ऐसी पाठशाला में पढ़े हैं कांग्रेस की जहां पर कि कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौंका लगाया जाता है, और जो लोग कम्युनल टिफिन में सेकुलर टमाटर का छौंका लगा करके सेकुलरिज्म के सुरमा बनने की कोशिश करते हैं, उनके इस तरह के विचार होते हैं। हमारे लिए पंथ निरपेक्षता सियासी सुविधा नहीं है, उनके लिए पंथ निरपेक्षता सियासत का शोषण करने का हथियार है, और इसलिए इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करना, बांटो और राज करो की कोशिश करते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और सलमान खुर्शीद की किताब पर कपिल मिश्रा ने क्या कहा है वो भी सुनिए। सलमान खुर्शीद ने अपनी बुक में ISIS जैसे आतंकवादियों की तुलना हिंदुत्व से की है। हिंदुत्व की तुलना कट्टर इस्लामिक जिहादियों से करने की बेशर्म कोशिश। मैं सलमान खुर्शीद से केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्यों यह साबित करने में लगे हो कि तुम सारे हामिद अंसारी होते हो? यह थोड़ी सी उम्मीद तो रहने दो कि सब हामिद अंसारी नहीं साबित होते। क्यों यह बेशर्म कोशिश? पूरे विश्व में कहीं पर भी अपनी कमर में बम बांध के बेगुनाह लोगों को हिंदू मार रहे हैं क्या? या ये जीप में, मोटरसाइकिलों में गन लेके, राइफल लेके ये जो गोली मार दी जाती है, ID कार्ड चेक करके हत्याएं कर दी जाती हैं पूरी दुनिया में, और आज से नहीं, सैकड़ों सालों से। किस धर्म के नाम पर हो रहा है? हिंदू धर्म के नाम पर हो रहा है क्या? और सलमान खुर्शीद की इस किताब में एक चैप्टर द सैफरन स्काई को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मौजूदा दौर में हिंदुत्व का राजनीतिक रूप साधु संतों के सनातन और प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस के लिए क्या हिंदुत्व आतंकी संगठन है? मौजूदा दौर में हिंदुत्व का राजनीतिक रूप ISIS, बोको हरम जैसा हिंदुत्व का राजनीतिक रूप प्राचीन हिंदू धर्म को किनारे लगा रहा है। जो हिंदुत्व को नहीं जानता वो इस पर प्रतिक्रिया देगा, जो हिंदुत्व को जानता है वो कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। राम राज्य हिंदुओं तक सीमित नहीं है, ये एक व्यापक विचार है। अब वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने खुर्शीद की किताब की वही फोटो शेयर की है और उनकी ओर से लिखा गया है। ये ट्वीट हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जो अमित मालवीय ने किया है, जिसमें वो लिखते हैं कि कांग्रेस के सलमान खुर्शीद ने अपनी नई किताब में लिखा है कि हिंदुत्व ISIS और बोको हरम जैसे जिहादी इस्लामिक संगठन के समान है। आखिर हम ऐसे व्यक्ति से
और क्या उम्मीद कर सकते हैं जिसकी पार्टी ने भगवा आतंकवाद शब्द गढ़ दिया ताकि उसकी तुलना इस्लामिक जिहाद से की जा सके और मुस्लिमों के वोट लिए जा सके। तो कहीं ना कहीं ये वोट पॉलिटिक्स हो रही है, ये बात कहते हुए अमित मालवीय, उनका ये ट्वीट, उन्होंने खुर्शीद की किताब पर ये हमला किया है, ये कहते हुए कि वोट बटोरने के लिए दरअसल ये इस तरह की ये किताब लाई गई है जिसमें ऐसी बातें की जा रही हैं, हिंदुत्व की तुलना ISIS और बोको हरम जैसे आतंकी संगठनों से की जा रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.